आचार्य भगवान कह रहे हैं, कई लोग बोलते हैं माता जी कर्म तो दिखते ही नहीं है, होते हैं कि नहीं होते पता नहीं। जितने माता जी आते हैं, जितने महाराज आते हैं, बस एक ही चर्चा करते, क्या करते हैं, उनसे कहो माता जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये कहते भैया कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? आज अच्छा हो रहा है तो भी क्या चल रहा है? कर्म का उदय चल रहा है। बुरा हो रहा है तो भी क्या उत्तर मिलता है? कर्म का उदय चल रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भक्त सोचते हैं कि माता जी सब लोग कर्म की चर्चा करते हैं, कर्म दिखते हैं क्या? कर्म दिखते नहीं है। कर्म दिखते नहीं है तो बोले हमारे लिए विश्वास नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आवश्यक नहीं है कि हर चीज दिखे, वही होती है। कर्म वास्तविकता में कर्म की व्याख्या के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्म कोई अलग चीज नहीं है। तीनों लोकों में 6 द्रव्य हैं। कितनी द्रव्य हैं? कौन कौन सी हैं? जीव, पुद्गल, धन, अधन, आकाश, काल। उनमें से पुद्गल द्रव्य है। कौन सी द्रव्य है? आचार्य नेमिचंद महाराज गौमरसार जीव कांड में वहां पे बता रहे हैं कि पुद्गल की कितनी होती है? 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। और संपूर्ण लोक में ये वर्गणाएं क्या है? ठसाठस भरी हुई हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में आचार्य भगवान कह रहे हैं 5 प्रकार की वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो जीव से संबंध रखती हैं। क्या रखती हैं? उनमें से एक वर्गणा का नाम है कारमान वर्गणा। कौन सी? कारमान वर्गणा। कारमान वर्गणा ठसाठस सब जगह भरी हुई है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे किसी लोहे के टुकड़ा लीजिए, क्या लीजिए? लोहे के टुकड़े पर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर होता है उसको लपेट दीजिए और उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी पावर दीजिए आप, तो यूं कहा जाता है कि वही लोहे का टुकड़ा किसका काम करने लगता है? चुंबक का काम करने लगता है। किसका करने लगता है? याद रखना, पहले के समय में ट्रेन चलती थी, जो डिब्बा एक दूसरे से जुड़े रहते, कोई ज्वाइंट नहीं रहते, बहुत विशाल विशाल चुंबक लगी रहती। क्या लगी रहती है? वे ही चुंबक आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे वो लोहे का टुकड़ा इलेक्ट्रिसिटी के पावर को पाकर के चुंबक का काम करने लगता है, वैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो कानमान वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, हमारी आत्मा भी जब राग द्वेष करती है, क्या करती है? राग द्वेष का जो पावर होता है वो क्या करता है? कानमान वर्गणा को आकर्षित करता है और वे कानमान वर्गणा ही आकर के क्या बन जाती है? कर्म बन जाती है। क्या बन जाती है? तो कर्म का बंध कहाँ होता है? मंदिर में होता है कि घर में होता है? हर जगह होता है। कहाँ होता है? जहाँ तीनों लोकों में कानमान ठसन, कोई भी जीव थोड़ा भी मन वचन काय के योग के द्वारा राग द्वेष करता है, वे कानमान वर्गणाएं आकर के क्या होती है? कर्म रूप परिवर्तित हो जाती है। कर्म दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं क्या? होते हैं कि नहीं होते? कैसे मानोगे कि होते हैं? दिखाओ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि जो चीज दिखे वही होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज नहीं होती फिर भी दिखती है कि नहीं? वायु बताओ दिखती है क्या आपको? फिर भी स्पर्शित होती है कि नहीं? रसना इंद्रिय का स्वाद क्या आपको दिखता है क्या? फिर भी स्वाद लेते हो कि नहीं? कानों के शब्द आपको दिखाई देते हैं क्या? फिर भी आपको एहसास होता है। यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं आवश्यक नहीं है कि जो चीज दिखे वही होती है, जो चीज नहीं दिखती वो हमें नहीं दिखती। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कानमान वर्गणाएं बहुत सूक्ष्म है। क्या है वो? बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है कि नहीं है? कैसे मानोगे? मुझे गुरुदेव बता
कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। ये क्या है ये बताओ? कर्मों के फल हैं। एक सुखी है, एक दुखी है। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया कर्म जरूर नहीं दिखते, लेकिन कर्मों के फल से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म होते हैं, क्योंकि बिना कारण के कारण नहीं होता है। कारण कार्यम लिंगम कारणम, ऐसा हमारे जैन धर्म का सूत्र है कि बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। यानी कि कर्मों के फल दिखाई दे रहे हैं तो कर्म भी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं? अब भैया विश्वास कर लेना, श्रद्धा कर लेना। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है तो किससे होता है? श्रद्धा से। हमें कर्मों के ऊपर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी, तभी तो अपनी आत्मा से कर्मों को अपन क्या है दूर कर पाएंगे। यदि हमें श्रद्धा नहीं होगा कि कर्म होते हैं कि नहीं होते, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि मैंने सुंदी ने जैन गुरुओं से ऐसे कर्म सिद्धांत की सूक्ष्म शिक्षाएं प्राप्त की थी। और आचार्य जी कहते हैं जिसके अंदर ये कर्म सिद्धांत की ज्ञान की बातें हो, उसका चेहरा कैसा मिलेगा? प्रसन्न मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रसन्न और शांति से मिलेगा। राजा भूपाल कह रहे हैं मैंने सुंदी से कि हे मैंने सुंदी, अपनी जिद को हट को छोड़ दे। तू मान ले कि तेरे भाग्य का विधाता तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैंने सुंदी कहती ना, नान्यथा मुनि भाषणम, नान्यथा जिन भाषणम, जिनेन्द्र भगवान के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। कोई किसी के भाग्य का विधाता नहीं है। व्यक्ति स्वयं जैसे कर्म करता है वैसे उसको क्या है फल भोगना पड़ता है। पिता तो एक कोड़ीपति को ढूंढ के आ गया था कि भैया इसकी मैना सुंदरी की विवाह किससे कर देंगे? इससे कर देंगे। वहां पर मैना सुंदरी से भूपाल कहते हैं अभी भी मान ले, तू हठीली हो रही है, तू जिद कर रही है, तू स्वीकार कर ले, अभी भी मैं तुम्हारा विवाह किसी और से कर दूंगा। मैना सुंदरी कहती पिताजी आप बड़े भ्रम में हैं। कोड़ीपति आपने नहीं ढूंढा। कोड़ीपति यदि आप ढूंढा है तो मेरे कर्मों ने ढूंढा है। किसने ढूंढा है? सही है कि नहीं? गर्दन तो सब हिला देते हैं, लेकिन जब बीतती है तो सब दोष देते हैं, इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। विश्वास रखना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। व्यक्ति के दुख का कारण वस्तु नहीं है, व्यक्ति के दुख का कारण व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के दुख का कारण है तो ये अश्रद्धान है कि कोई और करता है, फल मुझे मिल रहा है। जैन धर्म में जिनेन्द्र भगवान ने कहा भैया जो करेगा सो भरेगा। मैंने सुनने कितनी अच्छी बात होती पिताजी, आपने मेरे पति को नहीं ढूंढा है, मेरे कर्मों ने ढूंढा है। किसने ढूंढा है? मेरे कर्मों ने ढूंढा है। पिता समझा रहे बेटी अभी भी मान जा, बहुत समझा रहे, लेकिन बेटी बोलती है ना, मैं आपकी बात को स्वीकार करने तैयार नहीं हूँ। मेरे भाग्य ने मुझे कोड़ीपति ढूंढा है तो मैं विवाह किससे करूंगी? आज की लड़कियां होती तो क्या करती? सीधी कोर्ट चली जाती, बोले हमारे पिताजी हमारे संग ऐसो कर रहे हैं, है ना? लेकिन धन्य है वो मैना सुंदरी जो जिनेन्द्र भगवान के आकाश सिद्धांत पर। देखो ऐसा यदि परिस्थिति किसी आज की बेटी के ऊपर होती तो रो धो के घर क्या पूरी समाज को एक कर देती कि नहीं? और मैना सुंदरी का चेहरा देखो तो शांत था, प्रशांत था। उसके चेहरे पर कोई दुख की रेखा भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक बात पूछिए आप लोगों से, घड़ा देखा कि नहीं देखा? यदि मान लो आपके सामने बहुत दूरी पर दो घड़े रखे हैं, कितने घड़े रखे हैं? तो आप बता सकते हो कि किसमें ठंडा पानी किसमें गर्म है? कोई बता सकता है कि दूर से देख के? हमें भैया बता सकते हो क्या? बोलो बता सकते हो? कैसे बताओगे? दुद्धू राम हो आप लोग। घर घर में आचार्य भगवान कह रहे सब प्रैक्टिकल किए हुए आप लोग।
दुखी था क्या? नहीं, वो दुखी भी नहीं थी, वो शांत और प्रशांत थी। वो यही सोच रही थी मेरे कर्मों में जैसा लिखा होगा वही होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा वहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे। और फिर भी राजा कहता है बेटी मेरी बात देखो, माता पिता कितनी कठोर हो जाए लेकिन रहते नारियल की तरह ही हैं। कैसे रहते हैं? ऊपर से कठोर होते लेकिन अंदर से वो कठोर नहीं, मुलायम होते। फिर भी समझा रहे बेटी मेरी बात मान ले, मैं तुम्हारे लिए अच्छा एक राजकुमार सुंदर सा पति ढूंढूंगा। तो मैं ना सुननी कहती पिताश्री, जब आपने मेरा निश्चय कर ही लिया है कि मेरे उससे विवाह होगा तो मैंने भी मन से उसको अपना पति मान लिया है। क्या बोली? मन से। किससे? अभी विवाह नहीं हुआ है, फिर भी क्या करिए, अब तो मैंने उसी को अपने मन से पति माना है, चाहे वो सुंदर हो चाहे असुंदर हो। आज संस्कृति है स्त्री का विवाह एक बार होता है। किससे होता है? एक बार होता है। और मैंने पिताश्री उसके लिए श्रीपाल जो कुष्ठी रोगी आपने मन में स्वीकार किया है, तो मैंने भी मन से स्वीकार कर लिया है कि मेरा पति वही होगा। अब चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, जो होगा तो मेरा क्या होगा? पति होगा। लेकिन आज की स्थितियां, हर व्यक्ति दशहरा आता है ना तो क्या होता है, रावण का पुतला दहन करते हैं। ओहो, आचार्य भगवान कहते थे कभी कभी विचार किया करो। रावण ने एक स्त्री के ऊपर गलत नजर डाली, गलत भावनाएं की। आज उनका क्या है? केवल मन से ही सोचा था। कैसे सोचा था? शरीर से कुछ नहीं किया, मन से ही सोचा था। लेकिन फल उसको कहाँ? रावण चला गया नरक और आएगा तो बनेगा तीर्थंकर। लेकिन उसका पुतला आज भी जला रहे हैं। आचार्य भगवान के भैया, उसने तो एक पर्याय में एक बार मन खराब किया, लेकिन आज के व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कितने के ऊपर कितने मन खराब करते बोलो। आचार्य भगवान कहते थे रावण का दहन नहीं, रावण वृत्ति का दहन होना चाहिए। मन से क्या होना चाहिए? जिनके विवाह हो चुके हैं उन्हें मन से एक पति का व्रत होना चाहिए, मन से एक पत्नी का व्रत होना चाहिए। वही सच्चे क्या होते हैं? सदाचारी श्रावक कहलाते हैं। मैं ना सुनती जब ऐसा बोलती है तो पिताजी बोलते ठीक है तो भोग अब तू अपने कर्मों के फल को। क्या बोलते हैं? अब तू अपने कर्मों को भोग। फिर भी जिसके अंदर ठंडा पानी हो, जब भी निकालो तो कैसा पानी मिलेगा? पिताजी यहाँ पर खड़ी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन मैं ना सुननी धन्य है। जब भी बोल रही तो कैसा बोल रही है? जिन आगम के अनुसार अमृत वर्षा रही हो। कहती पिताजी आप मेरी चिंता ना करें। क्या बोल रही है? आप मेरी चिंता ना करें। कर्मों की गति ऐसी विचित्र होती है। क्या समझा रही पिताजी को? आप इसमें खेद दुखी ना हो। कर्मों की गति ऐसी होती है, जब व्यक्ति के शुभ कर्मों का उदय होता है तो अनिष्ट वस्तु भी इष्ट हो जाती है, और व्यक्ति के जब विपरीत अशुभ कर्मों का उदय होता है तो इष्ट वस्तु भी क्या हो जाती है? अनिष्ट हो जाती है। और आप लोग ने देखा भी नहीं देखा जीवन में, जो ज्ञान से भरे हैं वे ही इस दृश्य को देख पाते हैं। किससे भरे हैं? ठंडे जल से। किससे भरे हैं? ज्ञान से। जिनवाणी से जो भरे हैं वो सत्य समझते इस बात को कि शुभ कर्मों का उदय होता है तो अनिष्ट वस्तु भी इष्ट हुई कि नहीं हुई। सोमा सती के लिए नाग भेजा गया। क्या भेजा गया? लेकिन कर्म का उदय अच्छा था तो क्या बन गया? वो हार बन गया। सीता के लिए अग्नि कुंड बनाया गया, लेकिन शुभ का उदय आया तो अनिष्ट वो अग्नि भी क्या बन गई? इष्ट जल में परिवर्तित हो गई। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में क्या है? दृष्टांत पड़े हैं कि जब हमारे शुभ का उदय होता है तो अनिष्ट वस्तु भी क्या हो जाती हैं? इष्ट हो जाती हैं। पता नहीं कभी कभी अपन लोग बाहर घूमने जाते हैं, अनजाने व्यक्ति भी कितनी बड़ी सहायता करके चले जाते हैं। लगता है कोई हमारा नहीं है, लेकिन अनजाना व्यक्ति सहायता। एक बार आचार्य जी बता रहे थे, चूल तमिलनाडु के एक राजा हुए और उनके जो चौल दूसरे राज्य के राजा थे वो दोनों शत्रु थे। लेकिन जो तमिलनाडु के राजा थे बहुत धार्मिक थे, गोमटेश बाहुबली भगवान के अनन्य भक्त थे, और उनका नियम था गोमटेश बाहुबली भगवान का अभिषेक करते थे और
नहीं था। जब चौल राजा ने कहा कि इनके लिए मैं कैसे हराऊं, ऐसा क्या उपक्रम करूं कि इनका नष्ट हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, तो उनके वहां पर किसी ने बताया कि महाराज वो इतने शक्तिशाली है कि आप उनको हरा युद्ध में नहीं सकते हो, उनको आप जीत नहीं सकते हो। फिर भी एक उपाय निकाला है कि तमिलनाडु के राजा रोज अभिषेक के बाद एक बर्तन में गंधोदक लेते और क्या करते हैं, पी लेते हैं। आप यदि चाहें, उनको यदि आप नष्ट करना चाहते हो तो उसमें क्या कर दें, जहर मिला दें। क्या मिला दें? आप जहर मिला दीजिए, उनका तो नियम है, वो पी लेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। चोल राजाओं ने ऐसे किया, क्या मिलवा दिया, एक व्यक्ति को लोट दे करके उसमें जहर मिलवा दिया। जो व्यक्ति रोज प्याला लेकर के, बर्तन लेकर के आता था, बड़ी प्रसन्नता के साथ आता था, और आज आया तो चेहरा मुरझाया हुआ था, उसके हाथ कँप रहे थे। तो तमिलनाडु के राजा ने पूछा, हे पुजारी, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? तुम इतने डरे भरे क्यों और तुम्हारा हाथ इतना कँप क्यों रहा है? तो स्वामी भक्त था, वो क्या था, स्वामी भक्त था। बोले महाराज मुझे अभय दान दीजिए। क्या बोला? मुझे अभय दान दीजिए। बोले ऐसी क्या बात है, तुम अभय दान, तुम तो मेरे राज्य के पुजारी हो, तुम क्यों अभय दान? बोलता है महाराज पहले अभय दान दीजिए। महाराज ने कहा ठीक, कहो क्या बात है? तो बोलता है महाराज चोल देश के राजा ने मुझे खरीद लिया था पैसों में, और मैंने ये जो बर्तन लेके आया हूँ उसमें क्या मिला है, विष मिला है, आप इसे मत पीजिए। क्या बोला? आप इसे मत पीजिए। राजन ने तो बर्तन को हाथ में ले लिया था। मालूम को क्या बोलता है, हे पुजारी तुझे लग रहा है इसमें विष है, लेकिन मैं तो रोज इसे श्रद्धा से पीता हूँ। कैसे पीता हूँ? श्रद्धा से पीता हूँ, इसमें विष नहीं है, और मेरी आज भी श्रद्धा है, इसमें विष नहीं है। और यूँ कहा जाता है बार बार मना करने पर भी तमिलनाडु के राजा ने क्या किया, उसको पी लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अमृत बन गया, औषधि बन गया। पता है राजा के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो कई वर्षों से ठीक नहीं हो रही थी। जैसे उसने वो प्याला पिया और वैद्य ने कहा कि आपका तो क्या हो गया, यानी कि जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है तो अशुभ भी क्या बन जाता है। किसके पुण्य का उदय होता है? पड़ोसी के, परिवार वालों के, किसके? स्वयं के। इतना हमें विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे जैसे कर्म का उदय होगा वैसे हमें फल मिलेगा। अपन व्यर्थ में दूसरों को दोष देते हैं, इनने वैसा किया, उनने वैसा किया। कर्म कम हो जाते हैं कि ज्यादा हो जाते हैं ऐसे सोचने से? हाँ, दुख संक्लेशता बढ़ती है कि घटती है? बोलो। याद रखना, दूसरों पर उंगली उठाने से हमेशा दुख संक्लेशता क्या होती है? बढ़ती है, और अपनी ओर उंगली करने से शांति मिलती है। क्या मिलती है? जब हम आँख बंद करके बैठते हैं, सोचते हैं कि ओहो जो मिल रहा है वो मेरी कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब कर्म बांधने वाला मैं हूँ तो उसके उदय को भोगने वाला भी मैं ही होऊंगा, और मुझे इसे समता से सहना है। किससे सहना है? समता आती कहाँ से? धैर्य आता कहाँ से है? इसके पास ज्ञान होता है। किसके पास? ज्ञान ना हो कर्म सिद्धांत का तो न समता आती है न धैर्य आती है। और ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि अशुभ कर्मों का उदय होता है तो इष्ट वस्तु भी अनिष्ट हो जाती है कि नहीं? पिताजी ने कहा बेटा हमारे घर के नीचे हमने तुम्हारे लिए सोने का घड़ा असरपियों से भर के गड़ा के रख दिया है, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो निकाल लेना। बिल्कुल रियल घटना है ये। पुत्र के ऐसा नियोग आया, पाप कर्म का उदय आया कि धन संपत्ति जाने लगी। पुत्र के लिए याद आई कि पिताजी ने कहा था यहाँ क्या है? घड़ा रखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने खोदा, क्या निकला? घड़ा। राख निकली। क्या निकली? राख और कौड़ी निकली। अब बोलो कि पिताजी ने गलत कहा था? नहीं, पिताजी ने तो सत्य कहा था, लेकिन व्यक्ति के इतने पाप कर्म का उदय आया कि वो सोना भी क्या बन गया? सोनागिरी जी का पहाड़ सुना है? क्यों सोनागिरी जी कहते उसे? यूं ही नहीं कहते। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने अपने पैरों के नीचे की धूल उठा करके फेंक दी थी, पूरा पहाड़ क्या हो गया था? सोने का।
पुण्यात्मा थे तो वो सोना हो गया था, और हम क्या है सब उतने पुण्यात्मा नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया। बिल्कुल ये सत्य है, पुण्यात्मा जी मिट्टी उठाता है तो सोना होती है, और पापात्मा जी सोना उठाते हैं तो मिट्टी हो जाती है। बिल्कुल सत्य है। ये सब ज्ञान की बातें कहाँ से आती है? आगम पढ़ने से। कहाँ से आती है? कि हमारे जब पाप कर्म का उदय होता है तो हमारे अपने भी बाजू से निकल जाते हैं कि नहीं, और अपन दोष देते हैं। देखो कैसी वे देवरानी, कैसी जेठानी, कैसी मम्मी, कैसे भैया, जिनको जिंदगी भर अपना माना, जिनको अपना, जिनके लिए सब कुछ किया, और आज भी हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। सत्य है क्या वो ध्यान नहीं रख रहे? नहीं भैया, ये असत्य है। वो ध्यान नहीं रख रहे ऐसा नहीं है, आपके कर्मों का उदय ऐसा है कि वो चाहते हुए भी ध्यान नहीं रख पा रहे। बिल्कुल सत्य है कि नहीं? देखो बच्चे बीमार हो जाते हैं कि नहीं? कौन सी आप दवाई में कमी करते हो? कौन से आप वैद्यों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को नहीं बुलाते, लेकिन वेदना को कम कर पाते हो? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो ना वैद्य काम आते हैं, ना अपने काम आते हैं, ना दवाई काम आती है, उल्टा काम होता है। क्या होता है? सोचते हैं अच्छा कर दो और क्या हो जाता है? उल्टा। हरिवंश पुराण पढ़ा हो आप लोगों ने? जब दीपायन मुनि महाराज ने कह दिया था कि द्वारिका का दहन, नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि द्वारिका का दहन किसके द्वारा होगा? दीपायन मुनि महाराज के द्वारा। तो वहाँ पर श्री कृष्ण नारायण ने पूछा कि भगवान कितने लोग बचेंगे? तो उन्होंने 2 उंगली कर दी थी। कितने बचेंगे? कौन बचेंगे? एक नारायण बचेंगे, एक बलभद्र बचेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। और जब द्वारिका दहन हुई, सारी जगह अग्नि अग्नि, त्राहिमाम त्राहिमाम। समझदार लोग थे, उनने तो पहले जाके दीक्षा ले ली, और समझदार थे उन्होंने संलेखना व्रत ले लिया। किसी ने सब चीजों का त्याग कर दिया, लेकिन मोही भी कई जीव थे इधर उधर भाग रहे थे। श्री कृष्ण नारायण देख रहे थे वो सोने की द्वारिका कितने अरमान से बनाई, आज क्या हो गई? पाप कर्म का उदय है तो सब जल रही है। सारे परिवार के लोग सामने बिलख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उस हरिवंश पुराण में लिखा कि श्री कृष्ण नारायण और बलभद्र दोनों चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण नारायण बलभद्र से कहते भैया आप तो महाशक्तिशाली हो, आपकी गदा में तो वो ताकत है, एक जमीन पर यदि पटक दो तो जमीन से भी क्या आ जाए? पानी आ जाए। बलभद्र को याद आया, सही कह रहे हो भैया, मैं अब भी ऐसे ही करता हूँ। वहाँ पे ग्रंथ में लिखा जैसे ही उनने जोर से गदा पटकी और जमीन फटी, और क्या हो गया? क्या है? पानी आ गया। लेकिन आश्चर्य होगा, देखो तीव्र पापोदय के फल कि उस ग्रंथ में लिखा है उसके पानी निकलने से आग कम नहीं हुई, बल्कि क्या हुई? आग। कहा गया पानी भी मिट्टी के तेल और पेट्रोल का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? किसकी वजह से? पाप कर्म की वजह से। मैंने सुनी समझा रही, पिताजी आप दुखी मत होइए, पुण्य कर्म का उदय होगा तो अनिष्ट भी इष्ट होगा, और क्या होगा? पाप कर्म का उदय होगा तो क्या होगा? इष्ट भी अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे वो समझाती है और कहती है कि पिताजी आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं नियम से ऐसा उसके ही साथ विवाह करूंगी। और योग बना और श्रीपाल के साथ मैंने सुंदरी का क्या हो गया? विवाह हो गया। क्या दृश्य होगा? कभी चिंतन किया करो। अपन कहानियां पढ़ लेते हैं, घर में एक बेटी की विदाई होती है, आप लोगों को कैसा लगता है? देखो भैया, ना तो हमने देखा है और ना भैया तो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी कभी संवेदनाओं में जब डूबते हैं तो लगता है अथाह वेदना होती होगी कि जिस बेटी के लिए जिंदगी भर पाला पोसा और दूसरे घर में भिजा रहे हैं, उस बेटी को भी लगता होगा कहाँ नए घर में जा रहे हैं। बड़ा संवेदनशील वो दृश्य होता होगा। और यहाँ तो एक अनोखा ही दृश्य था। एक राजकुमारी, एक बेटी जो इतने लाड प्यार से पली, इतनी सुख सुविधाओं में पली, और किसके साथ विवाह हो रहा है? उत्सव मनाया जा रहा होगा कि मातम मनाया जा रहा होगा वहाँ? लग रहा था कि विवाह है, वास्तविकता में हर व्यक्ति की आंखों में क्या थे? आंसू झर रहे थे।
सब लोग कोई पिता को कोस रहे थे, कोई मैना सुंदरी की हट को दोष दे रहे थे। और मैना सुंदरी कह रही थी ना पिता का दोष है ना मेरी ये हट है, जैसा होना था वो ही हो रहा है। कौन सोच रही है? मैना सुंदरी ऐसा सोच रही है, भैया जो होना है वही हो रहा है। और उसका धर्म के अनुसार पंच परमेष्टि की साक्षी में जिनवाणी को विराजमान करके क्या हुआ? उसका विवाह। यही सही आर्य संस्कृति है, ऐसे ही विवाह होता है। उसका क्या हो गया? विवाह होगा। और विवाह के बाद उसके लिए विदाई की बेला आई। क्या आई? जब विदाई की बेला आई तो इसमें क्या सुंदर वर्णन लिखा है। मां लिपट के रोने लगी और क्या उसकी बहन भी रोने लगी थी। कैसी तेरे कर्मों के फल है बेटी, कैसे तू भोगेगी, कैसे तू कोड़ी पति के साथ रहेगी। नाना प्रकार की वो क्या कहती बातें कहती हैं। और वहां पर पिता की भी ऐसे दृश्य को देखकर बुद्धि पलट गई। क्या हो गई? वो भी सोचता है धिक्कार हो मेरी सी बुद्धि के लिए, क्या मेरी मति कुमति हो गई, अपनी बेटी को मैंने गड्ढे में ढकेल दिया। अब पछताए ओत काजब। सबको समझदारी बाद में आती है, यदि पहली आ जाए तो हाँ? तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं। क्या पहले समझदारी नहीं होती? क्या बोलो? होती है, लेकिन अपन समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि अपन दूसरों की बातों को सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? हम जिनेंद्र भगवान की, जिन गुरुओं की यदि बातों को सुनने लग जाए, विश्वास रखना कभी ऐसे दिन आए ना। पूबाल पहले ही स्वीकार कर लेता, जिनेंद्र भगवान ने कहा है अपने अपने कर्मों का फल कोई किसी का विधाता नहीं है। देखो जिनेंद्र भगवान की नहीं सुनी, जिनवाणी की नहीं सुनी तो क्या हुआ? पछतावा। तो बिल्कुल सत्य है ये। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आपने लाइन क्या बोली हुई? अब पछताए। देखो ये दोहा है। क्या है? और दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? ये कितने चरण हुए? 2 ही चरण हुए। 2 चरण कहाँ गए? बोलो आगे की लाइन क्या है? हाँ, दीदी जी को याद होगा। आगे के 2 चरण याद रख लेना। आगे के दिन पाछे गए। क्या है? बोलो। गुरु की ना मानी एक और अब पछताए होत काजब। पछताना किसको पड़ता है? जो जिनेंद्र प्रभु की, जिनवाणी की, जिन गुरुओं की नहीं सुनते, उनको जीवन में क्या होता है? पछताना होता है। और श्रद्धानी लोग, जिनेंद्र भगवान के भक्त, जिनवाणी के भक्त, जिन गुरुओं के भक्त क्या कहते हैं? हम तो वो ही कहेंगे जो किसने कहा है। तो उनका जीवन में पछतावा नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। तो आज की अपन इस कहानी से शिक्षा लेंगे। क्या शिक्षा लेंगे? क्या शिक्षा लेंगे? कि हाँ, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनवाणी में लिखा है, जिन गुरु हमारे लिए समझा रहे उन बातों पर हम क्या रखेंगे? श्रद्धान रखेंगे। कर्मों का फल किसको किसका मिलता है? अपने अपने। कोई किसी का कुछ करता है क्या? तो व्यर्थ में दोष देना चाहिए क्या? देखो सुखी जीवन जीना है तो दूसरों को दोष देना बंद करके किसको दोष देना शुरू करो? स्वयं को। मैंने यदि ऐसा नहीं किया होता तो कोई मेरा बाल बांका कर सकता था? यदि मेरे अशुभ कर्म का उदय ना हो तो हमारे लिए कोई दुख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसी इस कहानी को सुन करके हमें आस्था बनानी चाहिए कि आज हमें जो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? हमने भी ऐसा कुछ किया था। होगा नहीं, होगा तो गड़बड़ हो गई, तुम दूसरों पे भी लड़क जाओगे। किया था, बिल्कुल श्रद्धा होना चाहिए। भगवान के वचनों में होगा किंतु परंतु मगर नहीं, ऐसा ही है। ऐसा है। नान्यथा मुनि भाषणम, नान्यथा जिन भाषणम, ऐसा ही है। ऐसी जिसकी श्रद्धा होती है वो भैया मैना सुंदरी की तरह कष्टों में भी क्या है? मुस्कुराते मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? शांत और प्रशांत मिलते हैं। ये बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की